जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एसएम के लिस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कई सारे शेयर शामिल हुए हैं और बहुत सारे शेयर बाहर आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कई सारे शेयर हो सकता है कि आगे जा सकते हैं एसएम की लिस्ट में, उनकी बात कर लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक भी है, एक्कस तो अभी गया है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्कस लिमिटेड से ही शुरुआत करेंगे। एक्कस लिमिटेड यहाँ पे 1% की तेजी भले ही आज आई है, 258 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल हो चुका है। जो अभी नीचे आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा उसमें भी इसका नाम है और वहीं से मैं देखा हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिस्ट में शामिल हो गया है। तो अब कल से इसमें थोड़ी बहुत जो है दिक्कत हो सकती है, गिरावट हो सकती है। 22% का अप्लीकेबल मार्जिन इसका हो सकता है कि अब 100% का हो जाए। सर्किल लिमिट आज तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आगे चेंज हो जाएगा, ऐसी संभावना है। अभी सर्किल लिमिट का भी लिस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये एक्कस लिमिटेड को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा अगर आप लोगों के पास है। हाल फिलहाल में 175 रुपये से बढ़ के शेयर जो है, जो आप लोग देख ही रहे हो कि अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, 360-70 रुपये तक गया है। तो बढ़िया अभी तेज़ी हाल फिलहाल के दिनों में इसमें देखने के लिए मिल रही है। तो इसकी वजह से शेयर जो है थोड़ा सा एसएम की लिस्ट में भी जा रहा है और इसमें थोड़ी सी गिरावट की भी संभावना आगे बनी रहेगी। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आप लोग एक बार के लिए यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है ना। 2025 के दिसंबर में लास्ट हुआ था, तो अभी वहीं 7-8 महीने पहले ये जो है लिस्ट हुआ है शेयर, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए वहीं पे बात करेंगे कल्याण ज्वेलर लिमिटेड का। कल्याण ज्वेलर लिमिटेड में भी 2 दिन से लगातार जो है बढ़िया तेजी आ रही है। इसका बिजनेस अपडेट आया था तो उस दिन तो गिर गया था 7%, लेकिन बिजनेस अपडेट के बाद जब और भी कंपनियों के बिजनेस अपडेट थोड़े बढ़िया आने लगे तो फिर ये तेजी दिखा रहा है। मतलब कल मार्केट गिरा था तो भी ये तेजी में था और आज तो मार्केट बढ़ा है तो भी तेजी में है। हालांकि ऊपर से मार्केट भी गिरा है लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसमें और वॉल्यूम भी देखिए इसमें कितना अप ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 11-11.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है। 12 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो दोनों संकेत दे रहा है कि मतलब इसमें एसएम की लिस्ट में जा सकता है। 5,000 करोड़ रुपए की तो केवल ट्रेडिंग हुई है इसमें, समझ रहे हो। इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 16,500 करोड़ रुपये का, और उसका देख सकते हो 5,000 करोड़ रुपये का उसमें से ट्रेडिंग हो गया है। 13% का केवल डिलीवरी परसेंटेज है, बाकी सारा का सारा इंट्रा ट्रेडिंग यहाँ पे होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि देख सकते हो आप लोग ये यहाँ पे। अब देखिए 2 कारण तो बता दिया, एक तो प्राइस मोमेंटम 2-3 दिन से कर रहा है और दूसरा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। और वॉल्यूम के बावजूद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये रेवेन्यू का अपडेट है, इसमें 350 करोड़ रुपए की एक लास्ट डील हुई है 1:21 पे 9 जुलाई 2026 को 441 रुपये के करेंट प्राइस पे। इसमें अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो लगभग 78-79 लाख इक्विटी से ट्रेड हुए हैं केवल एक ट्रेड में, 348 करोड़ रुपए के। फिर उसके बाद देखेंगे 10 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी लार्ज डील भी इसमें ट्रेड हो रही है। तो ये भी यहाँ पे भी देखिए एक वहीं 348 करोड़ रुपए के लगभग उतने ही इक्विटी शेयर खरीदे बेचे गए हैं। मतलब एक ही बंदे ने हो सकता है कि एक बार खरीदा हो, 13:21 पे खरीदा है और ये कितना बजे का है, ये 13:21 पे यहाँ पे बेचा है। तो सेम ही यहाँ पे डेट तो दिख रहा है। अब एक ही डील है या 2 अलग अलग डील है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वहीं पे इसी टाइप की कई सारी और भी बड़ी बड़ी लास्ट डील 10 करोड़ रुपए की ऐसे दिख जाएंगी। अब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी वीडियो बन जाएगी 24 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। बिजनेस इसका अपडेट आया था, अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है शेयर में, ठीक है ना। मतलब बिजनेस ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है 38% के आसपास। ये आप लोग देख लीजिए, डिटेल कहेंगे आप लोग तो वीडियो बनाऊंगा। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कल्याण ज्वेलर लिखिए। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है, इसीलिए प्रेशर में है। भले ही शेयर किधर भी मार्केट चला जाए वो हिल नहीं रहा है, 1.5% गिर के कैंडल क्लोज किया। एक टाइम पे तो 2% की भी गिरावट थी, लेकिन फिर संभला थोड़ा सा। 6.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, इसमें भी बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिख रही है, ठीक है ना। न्यूज़ वेरिफिकेशन इसमें आया था, जो ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की गई है 40 करोड़ रुपए की, 2 इनके सप्लायर ने जो किया है, तो वो भी इनका मुद्दा चल रहा है। तो उसकी वजह से भी शेयर में थोड़ा बहुत निगेटिविटी बनी हुई है। अब इसका क्या अंतिम फैसला आएगा अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी शेयर जो है वो गिरावट कर रहा है,
चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। जो गोल्डन क्रॉसओवर हम लोगों का यहाँ पे हुआ था ना 50 डीएमए और 200 डीएमए का, उस 50 डीएमए पे आ गया है। तो अब यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है और प्राइस 50 डीएमए को टच करता है तो फिर वहाँ से रिकवरी आती है। नहीं तो अगर 100 डीएमए ये 200 डीएमए मूविंग एवरेज को जिसको क्रॉस करके अभी गया है, उसके अगर नीचे प्राइस आता है तो फिर प्राइस जो है नीचे ज़्यादा जा सकती है, ऐसी संभावना है। तो बिल्कुल सपोर्ट के तौर पे अगर देखेंगे तो 39.5 रुपये का लेवल है। 39.5 रुपये का लेवल कटेगा तो फिर ज़्यादा दिन तक नीचे साइडवेज भी हो सकता है या फिर ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत सही, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे आज के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में, तो आज जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में एक थाई कोस्टिंग लिमिटेड यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 10 जुलाई से शामिल हुआ है शेयर। बाकी स्टेज उससे किसी का चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बाहर आए हैं कई सारे थोड़े बढ़िया वाले शेयर। एक अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड, चंदन हेल्थ केयर, आईएफसीआई का वीडियो बना चुका हूँ अलग से, तो आईएफसीआई भी शॉर्ट टर्म के लिए से बाहर आ रही है। एक IZMO करके लिमिटेड है, एक रेडी मिक्स करके है, एक रूबीकॉन रिसर्च है, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और तिरुपति फोर्ज लिमिटेड है। ये सब के सब शेयर जो है बाहर आ जाएंगे। अभी भी शेयर बहुत सारे, वेदांता ऑयल एंड गैस जो अभी बता रहा, समीरा है, ग्रो, ये सब कई सारे बड़ी बढ़िया, GMR ब्रेवरीज, ये सब अभी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, इसको देख लीजिएगा। वहीं पर लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखिए, अभी जो शुरू में हम बात कर रहे थे एक्कस का, एक्कस लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 10 जुलाई से शामिल हो चुका है। एक का स्टेज भी चेंज हुआ है। स्टेज की बात करेंगे तो एक तीर्थ गोपी कौन लिमिटेड है, इसका स्टेज चेंज हुआ है। इसका स्टेज चेंज हुआ है, स्टेज 1 से इसको निकाल के इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया, मतलब एक स्टेज इसका और बढ़ा दिया गया, स्टेज 1 से 2 में डाल दिया गया है। तो अभी और थोड़ा सा ज़्यादा दिन के लिए चला जाएगा, ठीक है ना। अभी भी कई सारे शेयर जो है लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल हैं। क्यूपेड है, यहाँ पे HFCL है जो कल बात कर रहे थे हम लोग। वहीं पे देखेंगे MSTC है, वहीं पे ऑर्किड फार्मा और मार्क्स सब वहीं यहाँ पे हैं, ठीक है ना। वहीं पे सन फार्मा एडवांस है, TD पावर सिस्टम लिमिटेड है, वीनस रेमडीज है, वेदांता आयरन एंड स्टील है, बेबसोल एनर्जी, वाखाट लिमिटेड भी है। तो इस तरीके से कई सारे शेयर शामिल है। सर्किल लिमिट की बात करेंगे तो केवल ये 12 शेयरों का सर्किल लिमिट यहाँ पे चेंज हुआ है। कितना सर्किल लिमिट है यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।